द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जो फर्स्ट आपका जॉइंट है दैट इज योर, अच्छा सबसे पहले तो जॉइंट का क्या मतलब होता है? जॉइंट मीन्स कि जॉइंट इज द रीजन वेयर द टू बोन्स कैन आर्टिकुलेट विद ईच अदर। आर्टिकुलेट मीन्स घूम सकती है, दे कैन फ्रीली रोटेट, ठीक है। सो दैट इज पर्टिकुलरली अ जॉइंट। सो जो फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट आता है दैट इज योर इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट्स मतलब यू कैन नॉट मूव दीज जॉइंट्स एट ऑल, ठीक है। अच्छा, immovable joints. Can you tell me where can you find these immovable joints? Anyone? Where are these immovable joints present in our body, in our skeleton? Can you tell me? Yes, exactly. So ये जो skull region के जो joints होते हैं उसको तो they are also known as sutures, ठीक है। sutures बोलते हैं इनको। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? दे आर फाउंड इन योर ऑब्वियसली द स्कल, इन योर स्कल। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? दे आर ऑल्सो फाउंड बिटवीन योर teeth and maxilla, which is your maxilla upper jaw होता है या lower jaw होता है बताओ? हाँ, mandible is your lower jaw and maxilla is your upper jaw, ठीक है। so you can move your lower jaw but you cannot move your upper jaw, ठीक है। तो आपका जो upper jaw है which is your maxilla, तो उसमें और जो टीथ में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है, मतलब जो टीथ दे आर डायरेक्टली अटैच टू योर अपर जॉ, ठीक है। आप टीथ को सेपरेटली मूव नहीं कर सकते हो आपके अपर जॉ से, ठीक है, बिकॉज दे आर अटैच टू ईच अदर बाय अ जॉइंट विच इज द इमूवेबल जॉइंट एंड देयरफॉर दैट इज नोन एज द इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज सूचर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, और जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होता है वो उसमें कोलाजन प्रेजेंट होता है। जो कोलाजन होता है इट हैज नो इलास्टिसिटी, कोलाजन के पास कोई इलास्टिसिटी नहीं होता है, इसीलिए द बोन्स कैन नॉट मूव, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट जॉइंट विच इज द इमूवेबल जॉइंट। सेकेंड इज योर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, मतलब बहुत हल्का सा मूव कर सकते हैं, दैट इज योर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट मतलब दे विल शो वेरी लिटिल मूवमेंट, ठीक है, because the two bones they have a pad of white fibrocartilage between them which allows a very slight movement। अच्छा, तो ये आप यहाँ पे इतना लिख सकते हो कि they show little movement, so they show little मूवमेंट, ठीक है। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? द एग्जाम्पल इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, दैट इज जो आपका जो हिप गर्डल है, हिप गर्डल दैट इज योर प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस में आपका जो जॉइंट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज योर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। आप यू कैन नॉट मूव योर हिप फ्रीली, ठीक है, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक उसको मूव कर सकते हो। ये तो एक एग्जांपल हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड द अदर एग्जांपल इज योर द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्री। आपकी जो वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम में उनके बीच में जो जॉइंट है दैट इज आल्सो योर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। so your the next joint is between your the joint between the joints between, क्या बोल रहे हो? वो अभी आएगा, रुको अभी। एल्बो वाला जॉइंट अलग है, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। सो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में आपका आएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री, ठीक है। ये तो सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट हो गया। देन आपका आता है थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट विच इज नोन एज अ साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। जो जॉइंट्स मतलब बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, दे आर योर साइनोवियल और द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ओके। सो दे शो कंसिडरेबल मूवमेंट एंड दे आर पॉसिबल एट ऑल द साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। टेल यू, अच्छा ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? चलो पहले आई टेल यू व्हाट इज द साइनोवियल जॉइंट। सपोज इफ दिस इज अ बोन, ठीक है, दिस इज अ बोन एंड
इस बोन के ऊपर एक यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज योर आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो मतलब एक कार्टिलेज होता है जो बोन्स को दूसरी बोन के साथ में आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सिमिलरली हियर इज योर ठीक है, दिस इज द अदर बोन एंड यहाँ पे इस बोन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज योर बोन मैरो। सभी बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, यू ऑब्वियसली नो दिस, बोन मैरो। एंड इसके अंदर भी दिस इज योर बोन मैरो, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो बोन्स होती हैं, बोन्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखने के लिए कोई स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो ये तो सबसे पहले ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज योर लिगामेंट। सभी ने लिगामेंट्स एंड टेंडन्स का नाम सुना होगा। सो ये जो बोन को बोन से जोड़ता है, बोन को बोन से अटैच करता है, दैट इज थ्रू योर लिगामेंट। एंड बोन को मसल से जो अटैच करता है, दैट इज योर टेंडन बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज योर लिगामेंट। एंड अब यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे आता है, जो दो बोन्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज योर दिस रीजन। यहाँ पे ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, this fluid, this is known as your synovial fluid, ठीक है। so this fluid, this is known as your synovial fluid, and this particular type of joint, this is also known as your आपका synovial joint, and आप इसको भी लेबल कर सकते हो, these are your articular cartilage, articular cartilage, ठीक है। अच्छा, सो अब पहले तो इस साइनोवियल फ्लूइड का जॉइंट का पर्पस क्या है। इन साइनोवियल जॉइंट देयर इज अ मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। एंड ये जो डायरेक्टली फ्लूइड होता है व्हिच इज द साइनोवियल फ्लूइड, what is the purpose of having this fluid? The synovial fluid, it actually acts as a lubricant to the joint and provides the nutrient material for the structures, ठीक है। और you can also say it prevents the ends of the bones from being separated, मतलब कि ये जो दो बोन्स हैं, इन दोनों को एक पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए, कि मतलब ये जो जॉइंट है ये एक दूसरे से सेपरेट ना हो जाए, कि ये बोन कहीं अपने अलग मूव कर रही है, ये बोन कहीं अलग मूव करे, दिस डजंट हैपन। एंड टू इंश्योर दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, सो ये साइनोवियल फ्लूइड इज बेसिकली helping these bones or these structures bind together in the place, ठीक है। and the bone ends, they are covered by the articular cartilage, and ये जो articular cartilage होता है, this is also known as your hyaline cartilage. We have already done the types of cartilage. There's a glass like cartilage, it is a very much clear, ठीक है। okay, अच्छा, now we are going to do the type of the synovial joints, ठीक है। ये जो joints करे थे, these were your immovable joints, slightly movable joint, ठीक है। अब हम जो करेंगे, we will do the types of the synovial joint, ठीक है। so जो आपका first type है, that is your types of synovial joints. So the different types of synovial joints में आपका जो first type आता है, that is your gliding joint. So the first type which comes up is your gliding joint. Now where is this gliding joint present? ये gliding joint present होगा, it is the simplest joint, and अच्छा, इस वाले में क्या होता है, देयर इज नो रोटेशन और ट्विस्टिंग पॉसिबल। इस वाले जॉइंट में नो रोटेशन, जो बोन्स होती हैं वो सिर्फ एक से दूसरे पोजीशन पे ग्लाइड कर सकती हैं। देयर इज नो रोटेशन और ट्विस्टिंग पॉसिबल, नो रोटेशन और ट्विस्टिंग
possible, no rotation or twisting possible because bones are packed closely together. ठीक है, because bones are packed closely together. ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल बिटवीन योर कार्पल बोन्स एंड बिटवीन योर टार्सल बोन्स. एग्जाम्पल बिटवीन कार्पल बोन्स एंड बिटवीन टार्सल बोन्स. ठीक है, कार्पल्स हो गया आपका जो रिस्ट रीजन हो गया, जो आपका रिस्ट रीजन है दैट इज योर कार्पल रीजन. तो जो वहां पे बोन्स प्रेजेंट होंगी दे कैन नॉट मूव फ्रीली. ठीक है, ना ही वो रोटेट कर सकते हैं, दे कैन ओनली स्लाइड फ्रॉम देयर पोजिशन. ठीक है, सो दैट जॉइंट इज नोन एज द ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है दैट इज योर हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट एग्जैक्टली कैसा होता है? जैसे आपका डोर होता है, डोर कैसा होता है? एक पॉइंट पे अटैच होता है, मतलब ऑन वन एंड योर डोर और योर गेट इज अटैच. ठीक है, दोनों एंड्स पे से कभी भी डोर मूव नहीं करता है. तो दैट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन विद द हिंज जॉइंट. So therefore hinge joint it allows movement only in one plane. So it allows movement only in वन प्लेन. ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है. राइट, ओके. तो अब ये बोन कहां पे प्रेजेंट होगी? जिस ये जॉइंट प्रेजेंट होगा इन योर एल्बो, योर नी रीजन, एंकल एंड द इंटरफैलेंजियल जॉइंट. सो योर एल्बो, जो आपका एल्बो है, एल्बो, योर नी, ankle and interphalangeal joints. ठीक है, so this is your hinge joint. ठीक है, next is your pivot joint. so pivot joint कौन सा होगा? it allows movement only in one plane. ये भी उसी की तरह है. इसमें बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जो राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस होता है बोन का, इट फिट्स इनटू अ शैलो डिप्रेशन ऑफ द अनदर बोन. ठीक है, सो इट आल्सो अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन. एंड ये कहां पे प्रेजेंट होगा? द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस. इट आल्सो अलाउज मूवमेंट इन वन प्लेन. ठीक है, एंड ये आपका कहां पे प्रेजेंट होगा? जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, जॉइंट बिटवीन atlas and axis and between your radius and ulna. Radius and ulna. ठीक है, so this is your pivot joint. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो एक बोन है वो रोटेट करती है दूसरे बोन के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज योर एलिप्सॉइड जॉइंट. नेक्स्ट इज योर एलिप्सॉइड जॉइंट. सो ये एलिप्सॉइड जॉइंट क्या होता है? इट अलाउज मूवमेंट इन टू प्लेन्स. ठीक है, मतलब या तो आप बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हो या only in one plane, in two planes. टू प्लेन्स कौन कौन सा? इधर बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड. एंड वेयर विल दिस एलिप्सॉइड जॉइंट बी प्रेजेंट? ये आपका प्रेजेंट होगा बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड phalanges ऑफ फिंगर्स. ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन मेटाकार्पल्स and phalanges of
फिंगर, ठीक है, बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस ऑफ फिंगर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके दो जॉइंट और बचते हैं, सैडल जॉइंट। सो यू कैन फर्स्टली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्विकली। नेक्स्ट इज योर सैडल जॉइंट, ठीक है। सो सैडल जॉइंट कौन सा होता है, इसमें वन बोन फिट्स इन द सैडल शेप्ड डिप्रेशन ऑफ द अदर बोन, ठीक है। इसमें होता क्या है, वन बोन फिट्स इन द सैडल शेप्ड डिप्रेशन ऑफ अदर बोन, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आता है आपका जो है थंब, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। सो बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, तो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होगा दैट इज योर सैडल जॉइंट। द वे जैसे द वे विथ विच यू कैन मूव योर थंब फ्रीली, दैट इज बिकॉज ऑफ द जॉइंट विच इज नोन एज योर सैडल जॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट टाइप ऑफ जॉइंट आता है दैट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें देर इज 360 डिग्री मूवमेंट अलाउड होती है, ठीक है। मोस्ट फ्रीली मूवेबल ऑफ ऑल जॉइंट, मोस्ट फ्रीली मूवेबल, most freely movable of all joints, ठीक है। so it allows 360 डिग्री मूवमेंट, 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ करेगा, ठीक है। एंड इसमें आपका आ जाएगा योर शोल्डर एंड योर हिप जॉइंट। एग्जाम्पल वुड बी योर शोल्डर एंड योर hip joint, ठीक है। so they would come under your ball and socket joint, okay। so यहाँ पे आपका जॉइंट्स भी है जो वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में इस चैप्टर में एकदम लास्ट टॉपिक बचता है विच इज योर डिसऑर्डर्स ऑफ योर दिस स्केलेटल ऑफ द लोकोमोटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में दैट इज योर डिसऑर्डर्स, ठीक है। जो फर्स्ट डिसऑर्डर आता है आपका दैट इज योर आर्थराइटिस। Arthritis, you must have heard many old age people they suffer from this arthritis problem. So arthritis में basically क्या होता है, they are caused by the inflammation of the joints. So it is caused by the inflammation of joints, ठीक है। अगर joints के अंदर if there is some inflammation then that is known as your arthritis, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज योर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में भी अच्छा, इसमें आप वी कैन डिवाइड फर्दर कितना टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट इज योर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के अंदर ही है, दिस इज योर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कौन सा हो गया, दिस मोस्ट कॉमन, एंड इसमें देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल membrane in the synovial joints, ठीक है। so there is inflammation of synovial membrane in synovial joints, ठीक है। so this is known as your rheumatoid arthritis, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो साइनोवियल जॉइंट होता है इट बिकम्स सोलन, स्वेल कर जाता है एंड मेक्स देम पेनफुल, इट मेक्स देम पेनफुल, राइट। so there's swelling of the synovial joint in the rheumatoid arthritis,
जो नेक्स्ट है दैट इज योर ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा? इट अफेक्ट्स द आर्टिकुलर कार्टिलेज एट जॉइंट. So it affects articular cartilage एट जॉइंट्स. ठीक है, जो बोन्स का मैंने अभी साइनोवियल जॉइंट का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसमें बोन्स के सरफेस पे ड्रू अ कार्टिलेज which was your articular cartilage. So in osteoarthritis it affects the articular cartilage of the bones. ठीक है, so it is a degenerative disease, मतलब very much common in the old age people, and it affects your spine, knees and your hands. So it affects your spine, knees and your hands. ठीक है, this is what your osteoarthritis the condition. अच्छा, लास्ट इसमें आता है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस में दैट इज योर गाउटी आर्थराइटिस. गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है कि either occurs due to the excessive formation of uric acid or inability to excrete it. अगर synovial joint में if there is excessive formation of uric acid, either there is excessive formation of uric acid or the inability to excrete it. ठीक है, that is your gouty arthritis. And last is your osteoporosis. Last is your osteoporosis. Osteoporosis. ठीक है, so osteoporosis क्या होता है? In this the bone loses the minerals and fibers from its matrix. So bone क्या करती है इसमें? In this the bone loses the minerals and fibers from matrix. ठीक है, that is your osteoporosis, and these therefore there are more chances of fractures. There are more chances of fractures. ठीक है, तो यहाँ पे योर चैप्टर